बड़ा इशू एक हमारे पॉलिटिकल हॉरिजॉन पर बन रहा है कि वाई आर द जजेस स्पेसिफिकली फ्रॉम द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स. वी नीड political chastity, and judiciary is an instrument to maintain political chastity. And if judges join politics, then there is a big question about their integrity towards dispensation of justice during their judicial tenure. ये बड़ा क्वेश्चन हो रहा है ना, और ऐसी कहानी हम शुरू से देखने आ रहे हैं. ठीक है, तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन होता है इंटीग्रिटी का. जो जुडिशियल इंटीग्रिटी हमारे देश में सबसे ज्यादा मानी जाती है कि हमारे देश की जुडिशरी, मतलब आदमी कुछ भी हो वो एक ही बात कहता है कि हम कोर्ट में देख लेंगे. जो पंच पहले होते थे वो ईश्वर का रूप होते थे, वही जजेस हैं हमारे लिए कि वो जजमेंट जो देंगे वो इम्पार्शियलिटी के साथ देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट देंगे, उसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा. लेकिन दी जजेस ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बड़ा कंसर्न होता है कि नहीं होता है? क्योंकि यदि जुडिशरी इन्फ्लुएंस होती है एग्जीक्यूटिव से तो चेक्स एंड बैलेंस अंडर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. तो दो चीजें, इंटीग्रिटी, दूसरी चीज है चेक्स एंड बैलेंसेस, कॉम्प्रोमाइज्ड. ठीक है, तो हमारे लिए यह है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने बहुत सारे काम लिए हैं. उनका फिक्स टेन्योर लिया है, देयर सैलरीज एंड अलायंसेस आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट और रेस्पेक्टिव स्टेट फॉर द हाई कोर्ट जजेस. ठीक है, देयर जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, कैन बी एक्सपेंडेड. Their behavior cannot be discussed in the legislature except during the impeachment process. यही है ना हमारे पास सारा कुछ. तो जब हमने इतना इंडिपेंडेंस दिया है तो हमने इसीलिए दिया to maintain highest degree of chastity in the dispensation of justice, to maintain highest degree of integrity, and to eliminate any possibility of favoritism. ये हमारे कुछ शब्द अपने को खेलने हैं. अब पहले कौन सा वर्ड लिखना है, बाद में कौन सा वर्ड लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन डिफाइन करेगा कि किस तरह से उस क्वेश्चन में हमारे पास आया है. ठीक है, अब आप गौर करो हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ये है कि द जजेस आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स. ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है जुडिशियल इम्पार्शियलिटी, नॉन फेवरेटिज्म, नॉन नेपोटिज्म एंड इंडिपेंडेंस टू अपहोल्ड द ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑन द जुडिशरी. ठीक है, एंड in oath and affirmation given in the third schedule, they swear to perform their duties without fear or favor, affection or ill will. Without fear or favor, affection or ill will मतलब क्या हुआ? ना तो किसी से डरेंगे, ना किसी को फेवर करेंगे, ना किसी से बहुत प्रेम वाली बात रखेंगे, और ना ही किसी से दुष्भाव से, दुराभाव से किसी के साथ नहीं रहेंगे. वो डिस्पेंसेशन. ठीक है, अब देखो यदि हम गौर करें पिछले कुछ वर्षों में, कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास होने चाहिए. बहुत क्रिटिसिज्म है, भयंकर वाला क्रिटिसिज्म है. एक आता है जस्टिस फजल अली का, बात 1952 की है. ही वॉज जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ ओडिशा. नाउ ओडिशा, एट दैट टाइम इट वॉज ओडिशा, right? And then in 1958 High Court Justice of Bombay resigned and became India's ambassador to US. Name was MC Changla, right?
1967, K. Subba Rao was the Chief Justice of India. He resigned and contested election for Lok Sabha, for president, for the post of president. K. Subba Rao. 2002, T. N. Chaturvedi. He was former CAG, Comptroller and Auditor General. He was appointed as Governor of Karnataka. Then M.S. Gill, who was former Chief Election Commissioner, was nominated as the member of Rajya Sabha and appointed as minister in 2004. Former CJI Ranjan Gogoi was nominated to Rajya Sabha after his retirement 2020, and in 2024 Justice Abhijit Gangopadhyay resigned as a judge of Kolkata High Court to join political party. आपको हमने जो परेशानियां, जो अच्छाइयां बताई थी अभी, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए. यदि जजेस एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे तो जो अभी अच्छाइयां थी वही परेशानियों में बदल जाएंगी. बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है. वो क्या होगा कि स्पिरिट ऑफ इम्पार्शियलिटी विल लीड टू डिटेरोरेशन एंड कन्वर्टेड इनटू पार्शियलिटी, या फ्रॉम इम्पार्शियलिटी टू पार्शियलिटी एंड फेवरेटिज्म. ये बड़ा चैलेंज है. ठीक है. विल नॉट मेंटेन रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी, देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. उल्टा लिखना है अब इसको, नेगेटिव. will deteriorate or diminish public trust and confidence. ठीक है, clear. और दूसरी बात, it will blur the line between judiciary and executive. Against separation of powers, जो भी तुम लिखना चाहो वो सब तुम्हें दिखता है. और इसलिए इसको कहा गया कि भाई एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाए. ये अरुण जेटली ने प्रिस्क्राइब किया था, कूलिंग ऑफ पीरियड. ठीक है. और फॉर्मर सीजीआई आरएम लोढ़ा ने कहा था कि एटलीस्ट 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो. ठीक है. और इसी तरह से उन्होंने बाकियों के लिए भी कहा है, सिर्फ जुडिशियरी के लिए नहीं कहा है, बाकी लोगों के लिए भी कहा है. दोज हु रिटायर फ्रॉम द सेंसिटिव पोजीशंस, हायर पोजीशंस, मस्ट टेक अ मिनिमम 2 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड. ये लोढ़ा वाली रिपोर्ट आपको दिमाग में रखनी चाहिए कहीं पर भी. ठीक है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड पे ये तो रिकमेंडेशन दे दिया उन्होंने, लेकिन 2023 में एक रिट आई कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया. क्यों किया? ये क्वेश्चन खड़े करता है. भाई यदि आपने जॉब की है और आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो तो उसके लिए बेहतर होगा ना कि 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लो. लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं साहब. सो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द रिट पिटीशन सपोर्टिंग कूलिंग ऑफ पीरियड. ठीक है. और ये कहा इट शुड बी डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर. कौन डिसाइड करेगा इसको? लेजिस्लेचर टू डिसाइड कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर द ब्यूरोक्रेट्स एंड द जजेस. अब कोई भी लेजिस्लेचर जिसमें गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, यानी कि एग्जीक्यूटिव का रूल है, वो क्यों चाहेगा कि आज हमारा काम करने वाला जज ये सिर्फ इसलिए काम कर दे क्योंकि कल इसको हम अपॉइंट कर देंगे? तो उसको लालच तो यही दे सकते हैं. ये यदि कूलिंग ऑफ पीरियड का रख देंगे तो ये पता है कि अभी रिटायर होंगे तो 2 साल बाद पता नहीं हमारी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ये हमारा काम करेगा अभी कि नहीं करेगा, वो भी कैलकुलेट करेगा कि 2 साल बाद तो यही नहीं रहेंगे. तो कूलिंग ऑफ पीरियड को कोई मतलब ही नहीं रह जाता है. समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसी तरह से यदि हम इंटरनेशनली देखें तो जजेस इन द यूएस डू नॉट रिटायर. याद है ना आपको? हम बोलते हैं वहां पर रिटायरमेंट होता ही नहीं, वो खुद ही छोड़ देते हैं कि बहुत हो गया, नहीं करना अब. टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. भाई आगे चल करके कोई हमको फायदा मिल जाएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसलिए उनका रिटायरमेंट वाली ये बात ही नहीं कोई. ठीक है. इसी तरह से यदि हम केटी शाह के सजेशन को देखें, केटी शाह, ही वॉज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उन्होंने कहा था कि जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शुड बी लीगली बार्ड फ्रॉम ऑक्यूपाइंग एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स.
judges of the constitutional courts should be legally barred from occupying executive posts. ठीक है, यदि हम यूएस की ही बात ले लें तो इन इंडिया वी कैन increase the retirement age from 62 to 70 or 65 to 70 or even till 75. कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा फिर पॉलिटिक्स से. क्लियर. सेल्फ रेगुलेशन बाय द जजेस टू डिनाई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स. जस्टिस चलमेश्वर, फॉर्मर सीजे कपाड़िया, इन्होंने मना कर दिया, हमें चाहिए ही नहीं. क्लियर. एंड एथिकल स्टैंडर्ड, मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर जजेस. एक सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर अडॉप्ट किया था 1997 में जुडिशरी के लिए. ठीक है, और इसमें मेजर पॉइंट्स थे, वो थे रीअफर्म द पीपल्स फेथ, रीअफर्म द पीपल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी, इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी. ठीक है. Then a judge should not permit any member of his immediate family to appear before him. जजेस को अपने फैमिली मेंबर्स यदि आ रहे हैं, मान लीजिए वो वकील हैं, तो उन कहेंगे नहीं, हम आपका केस हमारे कोर्ट में नहीं आएगा. खैर वो सब चीज़ें बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं. हम तो ये कहते हैं जो उन्होंने दिया है रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़, वो एकदम अलग चीज़ है. अब देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन जब बनता है तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि नहीं आए हैं. जस्टिस गोगोई का मामला आता है. क्यों आता है? कौन सा केस था? ठीक है. फजल अली का मामला आता है. कौन सा केस था? आएगा कि नहीं आएगा? बॉम्बे हाई कोर्ट वाले एम्बेसडर बनाए गए. कौन सा केस था? तो कई बार ऐसा हुआ है कि उनको जज बनाया गया, केस डिसाइड हुआ और फिर उसके बाद उनको वापस बुला लिया गया. ऐसा भी हुआ है. तो ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सप्लिसिटली लोगों को लगता है कि ये मांडवाली हो गई है गवर्नमेंट और जजेस में. वो नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी इंटरनल क्लैंडस्टीन अफेयर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. क्लियर.